इंडिया की लड़कियां जीत चुकी हैं। इंडिया की लड़कियां भी उसी रीत पे चल चुकी हैं भाई, इस रीत पे लड़के चल रहे थे, ना लड़के आ रहे हैं ना लड़कियां आ रही हैं। और भैया वही लड़कियां जो भी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत के आ चुकी थी, उसके बाद अब इनकी सीरीज हुई और भाई परफॉर्मेंस उधर से ही रहेगी। शेफाली वर्मा की बात करें, जुमाइमा की बात करें, भाई टॉप क्लास परफॉर्म किया। हमारे साथ पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आज के मैच पे क्या कहना चाहेंगे सर। जिस तरह आज शेफाली वर्मा ने परफॉर्म किया, जुमाइमा ने परफॉर्म किया, भाई 128 रन का टारगेट 8 विकेटों से जीत चुके हैं और सिर्फ 11 ओवर में पूरा। T20 क्रिकेट में तो इंडिया रूल कर रहा है, लड़के 2024 से नहीं हारे और लड़कियां आप देखिए कि वर्ल्ड कप जीत के वापस आई हैं, सांस नहीं लिया। समृद्धि का वहां ब्रेकअप हो गया, उसने सांस नहीं लिया, वो आके सीरीज बैक टू बैक 2 मैचेस जीत के सीरीज अपने नाम कर चुकी हैं। यहाँ पे कैरेराज भाई जाता है द वन एंड ओनली उसको शेफाली वर्मा को, भाई जैसा वो लड़की खेली है 33-34 बॉलों पे 70 रन की, मतलब 200 प्लस स्ट्राइक रेट थे भाई, मैन ऑफ द मैच भी थी वो। इतने का 200 का स्ट्राइक रेट और इंडिया की लड़कियां 200 का। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। श्रीलंका की अच्छी खासी बैटिंग है, अगर बात करें चमारी यातुपाथु है, उनके पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। 128 रन पे रोका और भाई जैसी चिरानी ने बॉलिंग किया, जैसी उसके साथ शर्मा ने बॉलिंग किया, शर्मा ही नहीं पकड़े जा रहे भाई। सेकंड मैच था उसका, ठीक है, और उसने सेकंड मैच के अंदर आके यहाँ पे 2 आउट कर दिए और मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग था। अब ये देखिए कि स्मृति मंदाना ने कोई आउट क्लास बैटिंग नहीं की, क्योंकि 128 रन चाहिए थे, 14 रन उसके थे, उसके बाद 70 रन आपकी शेफाली कर गई, 25 रन जुमाइमा कर गई, उसके बाद हरमनप्रीत कौर आके एंड में विनिंग नॉक खेल गई, तो 2 विकेट आउट हुए हैं भाई। उन्होंने 11 ओवर्स के अंदर लिटरली 128 रन चेस कर दिए। तुम लोग हमसे पूछो, हमारी निकम्मी लड़कियां ना हो तो एक मैच नहीं जीती। इंडिया की शेरनियों ने जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई इनके पास मौका है इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट को एक नए मोड़ पे लेके जाने का, और उन शेरनियों ने अपने मुल्क की क्रिकेट को क्या मूवमेंट दिया है। गुड डे फॉर इंडिया। औरतों की टीम भी नहीं जीती और औरतों की टीम ने तो एक नई तारीख रकम कर दी। मर्दों में जितना टैलेंट है इंडिया में, औरतों में भी उतना ही है। हैट्स ऑफ टू इंडियन गर्ल्स जिन्होंने आज इतिहास में अपना एक रिकॉर्ड बना लिया। वो आप जिस तरह कहते हैं ना कि इधर जब हिलजुल होती है ना, तो हमारे यहाँ थोड़ी सी चुटकी कटती है। इंडिया ने आज चेस करके दिखा दिया कि भाई ठीक है, विराट कोहली वुमेन्स टीम में नहीं खेलते लेकिन स्टिल चेस मास्टर हमें कहा जाता है। आज बात करेंगे जिस तरह से कैप्टनसी करती हुई नजर आई हमें हरमनप्रीत कौर। भारत 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 सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया। और क्या परफॉर्मेंस रही है। मेरे अपने लिए नहीं, मैं तो बर्बाद आदमी हूँ, मैं तो खुद चला जाता हूँ अपनी मौत के पास। क्या भाई मारो मुझे मारो मुझे मारो, पर मैं कुछ बोल दूं ना किसी के लिए तो हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि ये जो इंडियन लड़कियां जीतना डिजर्व करती थी। आईसीसी और जय शाह एक ही है। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाता। अपनी यंग बडिंग वुमेन्स कैरेक्टर्स को और बाकी ओवरऑल अपनी नेशन को इस वंदे मातरम की जो गूंज है ग्राउंड में, और जिस तरह से इंडिया के लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये विक्ट्री जिस तरह से ली है टीम इंडिया ने, जिस तरह की ये जीत है, वो माय गॉड क्या ही हिस्टोरिक मोमेंट है। हम भी ये सोचना शुरू हो गए कि कभी ना कभी हमारी विमेन भी, हमारी पाकिस्तान की टीम भी ऐसा खेलेगी जैसे इंडिया खेल रही है। वेल डिजर्व विक्ट्री बाय इंडिया ऑफ कोर्स। आप एकदम बिल्कुल पीछे होते हैं, मीडिया का शोर होता है कि विमेन क्रिकेट पे इतना खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दोनों इनकी जो दोनों ओपनर हैं दोनों तगड़ी हैं। पाकिस्तान में दूसरी ओपनर भी सो गए, यहाँ पे भी कन्वर्जन रेट ही बहुत हाई था, हाई कन्वर्जन रेट था। वुमेन्स नहीं मैन से भी ज्यादा तेज खेल रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंडिया की बहुत मजबूत टीम है। उन्होंने कहा कि इंडियन वुमेन को अगर हराना है तो आपको पहले वर्ल्ड डायमंड से खिलाना पड़ेगा, फिर उनका वर्ल्ड कप में मुकाबला करें, ऐसे आप नहीं जीत सकेंगे उनसे। हेलो पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट अमनाद एंड यू वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका वुमेन का आज मैच, और जिस तरह से आज डोमिनेट किया है टीम इंडिया ने, चाहे वुमेन हो चाहे मेन हो, चाहे ओडीआई हो चाहे T20 हो, डोमिनेशन जो है वो इंडिया ने परमानेंटली जो है वो सब्सक्रिप्शन ले ली हुई है। और ये चीज आज हम लोगों को जिंदा सबूत हमें नजर आ रहा है भाई। 128 पे श्रीलंका के 9 आउट थे और इंडिया ने भाई उसको विद इन 10 ओवर्स चेस कर लिया। बात ये है जी डोमिनेशन की, बात ये है प्योर क्रिकेट की, बात है हिटिंग की। और जब बात आती है वुमेन्स की, तो वुमेन्स भाई जहां पर इंस्पिरेशन ले रही है वो चीज जगह ही जो है आपको नजर आ रहा है कि भाई हिटिंग पे ध्यान रखती है। आपका क्या ओपिनियन होगा? आज इस तरह से जीती है भाई इंडिया की वुमेन्स ने, दूसरा मैच भी अपने नाम कर लिया T20 का। सबसे पहले मैं उनकी बॉलिंग की तारीफ करूंगा। बॉलिंग में उन्होंने जैसे 128 पे उनको आउट किया, उसके बाद बैटिंग में तो सारी चौके चौकों की बारिश कर दी। ऐसा लग रहा था वो मैन से भी ज्यादा तेज खेल रहे थे, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही इंडिया की बहुत मजबूत टीम है। उन्होंने पीछे ये वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद ये सीरीज में अनबिलीवेबल मैच खेले हैं और इतनी तेज हिटिंग की है कि यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई वुमेन्स का मैच हो रहा है। लग रहा था मैन से भी ज्यादा आगे जा चुकी है वुमेन उनकी। तो मुझे लगता है कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों में। और मैमा की जो कप्तानी है उसको मैं दाद दूंगा, जैसे वो अपनी टीम को लेकर आ रही हैं, बहुत बड़ी टीम बना दी उन्होंने। आपको क्या
लगता है जिस तरह से आज जमाइमा और शेफाली वर्मा ने भाई इनिंग्स बिल्ड की है, जिस तरह से आज उन्होंने भाई हिटिंग का फुल फोकस किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही अच्छी हिटिंग की है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस देती है। जब आप पीछे से जीत के आते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जैसे बहाल होता है, तो आपके खुद ब खुद छक्के चौके लगने शुरू हो जाते हैं। तो इंडिया की वुमेन की हिटिंग आज देख के लगा है मुझे कि वाकई इंडिया किसी से पीछे नहीं है। तो आने वाली टीमों को कोई इंडियन वुमेन का मुकाबला नहीं कर सकती, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो। अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल रही है, उनकी हिटिंग कमाल की है। हम लोग ये सुनते थे भाई कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। यहाँ पर मिसाल ये बन रही है कि भाई आदमी तो आदमी, औरतें भी भाई बहुत ही ज्यादा हिटिंग पर ध्यान रख रही है और क्रिकेट के अंदर सबसे आगे। हाँ, ये बिल्कुल ऐसी मिसाल आपने ठीक की कि औरतों ने मर्दों से ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसमें, उन्होंने में, और उनसे ज्यादा तेज हिटिंग कर रही हैं। तो मैं ये दाद देनी पड़ेगी उनकी औरतों को मर्दों से भी आगे निकल जाए। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देख लें तो इंडिया की मेल टीम और फीमेल टीम और सिर्फ 2 ही प्लेयर चलते हैं और पूरे मैच का तख्ता पलट के रख देते हैं। मुंह तोड़ने के लिए आगे इंडिया खड़ी है, और इंडिया जिस तरह खेलती है और जिस तरह जीतती है और जिस तरह इंडिया बताती है, ऑन ग्राउंड इंडिया क्रिकेट बहुत बड़ा है। की जो वुमेन की टीम है वो भी इतनी जबरदस्त है यार। उन्होंने अपनी लड़कियों को भी इस तरह से ट्रेन किया हुआ है। स्मृति मंदाना, प्रतिका रावल, जमाइमा रॉड्रिग्स। स्मृति मंदाना इज माय फेवरेट, शी इज द प्रीटीएस्ट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो। इंडिया ने वाकई ऐसा तगड़ा खेला, बड़ी जबरदस्त टीम इंडिया के मुकाबले की टीम उनको एक जबरदस्त किस्म के मुकाबले में चित कर दिया। ये खा के चूस के फेंक देंगी, बेस्ट प्लेयर है ये, हमेशा टीम इंडिया को बचाती है जिस तरह से करना चाहिए भाई। ये होती है बैटिंग। याद दिलाओ ना जो कल थे, याद दिलाओ मैंने क्या कहा था रात को कि जीतेंगी इंडियन लड़कियां, मेरी इंट्यूशन बोल रही है। ये है क्रिकेट भाई, इस तरह की क्रिकेट खेली है टीम इंडिया ने, इस तरह के बैकअप्स इनके पास वुमेन्स में भी है, किस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रही है। और उसके अलावा स्मृति मंदाना, आप जेमी का कंट्रीब्यूशन देखो, आप हरमनप्रीत कौर का देखो, आप दीप्ति शर्मा का विद द बैट विद द बॉल, और रीचा घोष, मतलब यू कैन नेम इट। वर्ल्ड कप में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ठोका, इंग्लैंड को ठोका, न्यूजीलैंड को ठोका, साउथ अफ्रीका को ठोका और वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो। ये क्रिकेट किस दिन पाकिस्तानी कौन खेलेगी? क्लैप्स उनके यहाँ भी हुआ है, ठीक है, क्लैप्स उनके यहाँ भी हुआ, बट मतलब ऑफ कोर्स इंडिया ने बहुत कमाल गेम किया है। और मजे की बात क्या है, वो जिमी जो सेमीफाइनल इनको जितवा के लेके आई, वो लड़की भी उनकी रेगुलर उस तरह से नहीं थी, उसका बैटिंग ऑर्डर भी चेंज हुआ और उसने आउट ऑफ नो वेयर रातों रात वो स्टार बनी। पहले भी जाहिर पहचान में थी, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट ने उसको पहचाना, ठीक है। 2018 का ट्वीट भी नासिर हुसैन का चमका, और आज शेफाली वर्मा का नाम चल रहा है कि अब वो लड़की, उसमें मैं पढ़ रहा था शी इज द यंगेस्ट इंडियन टू रिप्रेजेंट मतलब इंडियन वुमेन क्रिकेट, और उसने फिर मतलब 2019 में आई है, 2020 में वो नंबर 1 बैटर भी बन गई। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की है सीरीज, जो इंडिया की आप देखेंगे साउथ अफ्रीका सीरीज भी लड़कों की जब हुई थी तब भी मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि 4-1 सीरीज जो है वो इंडिया की है। एक मैच फॉकी नजर हुआ, वरना 4-1 इंडिया का था, और यहाँ पे भी आपको 4-1 ही नजर आएगा। एक मैच श्रीलंका लेगा, यहाँ से एक मैच श्रीलंका को एज अ गिफ्ट हमने देना है भाई। ये एशियंस की रवायत है कि एक मैच हमने देना है। लेकिन अब ये देखें कि डोमिनेशन कैसी हो रही है। अब 11 ओवर्स के अंदर 130 रन चेस करके साइड पे लगा रहे हो। ये चीज आगे टी20 वर्ल्ड कप लड़कियों का भी आ रहा है, लड़कों का तो 26 में आ रहा है, लड़कियों का भी आ रहा है। तो डेफिनेटली उन्होंने अगर अब ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया था, फर्स्ट एवर एशियन टीम बनी थी जिन्होंने लड़कियों का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, क्योंकि या न्यूजीलैंड जीती थी या इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया राज करता था। लेकिन कहा कि भाई अब हमारी बारी, आपने जितना करना था कर लिया, अब इंडिया की नहीं, नो डाउट यही शेफाली वर्मा जिसने आज ठोका है, इसी ने फाइनल में जाके ठोका था, वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया। यही एंड वाले 2 मैचेस में थी जब प्रातिका रिवाल जो थी वो इंजर्ड हो गई थी, उसके फुट में इंजरी हुई थी, उसकी जगह इसको सेमीफाइनल खिलाया गया, ये फ्लॉप हो गई। फाइनल में जाके इसने जो आउटस्टैंडिंग नॉक खेला था, वहां से इस बंदी को मैन ऑफ द मैच भी मिला था, इसको ट्रॉफीज भी मिली थी, इसके फोटोशूट भी होते होने भी चाहिए थे, यार चौके भी मारे आज की। मैं वही कह रहा हूं कि शेफाली वर्मा, यकीन करें कि उनकी जो प्लेयर्स है ना, आप अगर उनकी दीप्ति शर्मा की तरफ चले जाएं, शेफाली वर्मा की तरफ चले जाए, हरमनप्रीत कौर की तरफ, उसके बाद स्मृति मंदाना की तरफ, तो उनकी एथलीट वाली बॉडी नजर आती है। आपको पता लगता है कि बेशक उनकी लड़कियां खेलती हैं, वो जिम शिम से निकल के आ रही हैं, वो अपना प्रॉपर होमवर्क करके आ रही हैं, अपना हार्डवर्क करके आ रही हैं। मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग उनके लड़कों को दी जाती है अकेडमी में, हाँ बिल्कुल वही उनकी लड़कियों को दी जाती है। आप ये चेक करें कि अगर लड़के किसी से नहीं हारे तो लड़कियां भी तो पीछे नहीं है। आउटस्टैंडिंग आप देखें कि वर्ल्ड कप जीतना, उसके फौरी बाद आपकी पहली ही सीरीज आ रही है और लगातार 2 मैच जीते हो, और जस्ट मैचेस नहीं जीते, आप डोमिनेट करते हो साइड को। तो मैं कहता हूं दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट विक्ट्री फॉर इंडियन वुमेन। ठीक है सर, जमाइमा की बात करें तो जिस तरह वर्ल्ड कप में भाई वर्ल्ड कप भी जीता और एंड पे थोड़ा सा इमोशनल नजर आई, आज उसने फिर अच्छी नहीं खेली लेकिन स्कोर कम था। क्या लगता है ये आगे सीरीज में भी इसी तरह पूरी सीरीज में परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? नहीं डेफिनेटली देखें, मेरी पिक जो है लड़कियों में वो तो स्मृति मंदाना या एवरीवन, स्मृति मंदाना, स्मृति में मैं पिक उसकी परफॉर्म नहीं किया यार, कोई बात नहीं, एक आधे मैच की खैर होती है, लेकिन दुनिया जानती है स्मृति मंदाना, विराट कोहली 2 ही दुनिया में किंग है, एक मेल में एक फीमेल के अंदर चला जाता है। उसके बाद शेफाली जैसा खेली है, जमाइमा रोड्रिगेज नो डाउट बहुत बड़ा टैलेंट है। अब देखें कि इसने एक साउथ अफ्रीका की सेमीफाइनल में खेली थी 132 या
138 को जिस तरह की, मुझे एक्यूरेट अभी स्टैट्स याद नहीं है, बट इस लड़की ने वहां पे बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की थी, मैच जितवा के बाहर लेके गई थी, रोते हुए ग्राउंड से बाहर गई थी, और इसने अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन नॉक उस मैच के अंदर खेला था। सर बात करें तो जो 3 मैच आगे रह गए हैं, क्या लगता है अगले मैच में क्या होगा? अगले मैच में एक मैच वो जो गिफ्ट करते हैं वो अगला मैच होने वाला है, या फिर अभी एंड पे? नहीं, मुझे लगता है पहले 3-0 होगा, उसके बाद 3-1 होगा और उसके बाद 4-1 होगा। मतलब कि फोर्थ मैच जो है वो श्रीलंका को दिया जाएगा, पहले सीरीज को सिक्योर किया जाएगा, पहले सीरीज जो है वो उसकी ट्रॉफी जो है ना उसके ऊपर नाम लिखवा लिया जाएगा कि ये ट्रॉफी बिलोंग्स टू टीम इंडिया। अब ये देखें कि इंडिया को अगर पहले बैट मिल जाए तो यकीन करें ये लड़कियों के अंदर भी 231 करें, ये उससे भी नीचे ना रुके। ये लड़के करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? इन्होंने पांड्या को चैलेंज करना है, इन्होंने सूर्य कुमार यादव को चैलेंज, अभिषेक शर्मा को चैलेंज। आप देखें अभिषेक भी ओपनर है, शिफाली वर्मा भी ओपनर है। अभिषेक पूरी सीरीज में इतने रन नहीं कर सकता था 70, उसके 30-35 रन आते थे, यहाँ पे शिफाली आके 70 रन करके, और उसके आप ये देखें कि उसने सिंगल डबल से रन नहीं किए भाई, 200 का स्ट्राइक रेट से उसने रन किए, 11 चौके, दैट मींस के 44 रन, उसके बाउंड्री सिर्फ एक छक्का भी आया था। छक्का में तो 50 रन तो सीधे हो गया भाई, 50 रन से उसने 12-13 बॉल्स के ऊपर कर दिए। तो मैं कहता हूं उनके पास टैलेंट जो है, चाहे बॉयज की तरफ चले जाए, चाहे देखिए वो जो जिसने 2 आउट किया शर्मा की बात करें, उस लड़की ने सिर्फ अभी दूसरा मैच खेला था और उसने आज थी श्रीलंका की लड़कियां, एक्सपेक्टमेंट से बेटर कर रहा था, बट घर में इंडिया को मुश्किल हो जाता है भाई। इंडिया की लड़कियों की भी ना बड़ी कमाल की टीम है, और जो ग्रुप रीचा घोष और ये सारे बड़ा जबरदस्त हुए, और पीछे भी इनके पास बड़े प्लेयर हैं। तो बहरहाल इंडिया की लड़कियों के लिए अच्छी खबर है कि वो मैच जीती है, 2 मैच वो जीत चुकी है, और श्रीलंका अनफॉर्चुनेट डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट श्रीलंका ने खेली। बहरहाल आप लोग बताओ, आप लोग अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया ये दूसरा T20 का मुकाबला जीती नहीं, अरे भाई साहब इन 4 हीरो ने मिलकर जिताया है। वो 4 प्लेयर जिन्होंने कहा कि भाई साहब आप बैठिए, आज हम ही थोड़ा काम कर लेते हैं, और ये 4 प्लेयर आते हैं श्रीलंका के खिलाफ मैच को जिता कर लेकर चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि अभी भारत बनाम श्रीलंका के बीच ये T20 की सीरीज चल रही है, और इसके अंदर टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ भिड़ रही है, और भारत पहला मुकाबला जीत चुकी थी और दूसरा भी जीत चुकी है। लेकिन आपको क्या वो पता है, वो पल पता है जिस पल भारत इस मुकाबले को जीता था? वो 4 प्लेयर जिन प्लेयरों ने इस पूरे मुकाबले को जिताया था। अरे हाँ, क्योंकि जब भारत बनाम श्रीलंका का ये मुकाबला चालू होता है और यहाँ पर हरमनप्रीत कौर जब टॉस को उछालती हैं, तो ये सूर्य कुमार यादव वाली किस्मत इनकी नहीं है, असल में यहाँ टॉस जीत जाती हैं, और टॉस जीतने के बाद कहती हैं कि आज हम पहले बॉलिंग करेंगे। हाँ, क्योंकि बाद में बॉलिंग करना देखो हमेशा कठिन रहता है, क्योंकि इंडिया में आपको पता ही है कि थोड़ा शीतलहर चल रहा है, थोड़ा ठंडी उंडी आ चुकी है, और जब शीत पड़ने लगती है, ओस पड़ने लगती है, तो गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपकी हरमनप्रीत कौर ने दिमाग लगाया और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। तो जब गेंदबाजी करने टीम इंडिया आती है भाई साहब, जैसे लगता है कि ये खिला रही है इन लोग को ODI का मुकाबला। यार 10 ओवर बीत जाते हैं जैसे कोई रन ही नहीं बना रहता, मात्र 120-130 के अंदर ही पूरा का पूरा सिमट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाई साहब अगर टीम इंडिया के अंदर श्री चरानी जैसी खिलाड़ी हैं, 4 ओवर के अंदर केवल 23 रन और 2 विकेट झटक लेती हैं, और ये 2 विकेट यार कोई नॉर्मल विकेट नहीं थे। असल में श्रीलंका की जो खिलाड़ी थी उनकी टॉप ऑर्डर्स बैट्समैन के विकेट थे। फिर उसके बाद इसी मुकाबले के अंदर एक प्लेयर थी जो कि अपना पहला T20 का मुकाबला खेल रही थी, अरे जिसका नाम वैष्णवी शर्मा था। इस प्लेयर ने भी 4 ओवर कराए, 32 रन दिए और 2 विकेट झटक लिए। हाँ, शुरुआत में आपने देखा होगा कि विकेट नहीं मिल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि क्या पता इनका डेब्यू एकदम से फ्लॉप हो जाए, लेकिन नहीं, अंत तक जाते जाते 2 विकेट झटक लेती हैं, अच्छी फील्डिंग करती हैं और टीम के अंदर काफी अच्छा योगदान देती हैं। और बहरहाल अब यहां पर 2 प्लेयरों ने 2-2 विकेट झटक कर टोटल 4 विकेट झटक लिए थे। आपकी श्रीलंका की यार टीम जो थी, जैसे लग रहा था खेल ही नहीं पा रही, जैसे लग रहा था गेंदबाजों के सामने केवल ये कोशिश कर रही है कि बस टिक जाएं, बस 20 ओवर खेल लें, जो रन बनेगा वो देखा जाएगा। इतनी खतरनाक टीम इंडिया की बॉलिंग थी, और ये 2 प्लेयर ने तो इस टीम को सब आपके पास जो है ना सारे है कि ऊपर स्मृति है, शेफाली है, फिर आपकी जेमी नंबर 3 है, रिचा नीचे आती है, तो इनके पास वो प्लेयर्स हैं। दीप्ति आप देखो कितना एक्सपीरियंस उनके पास है। तो ये टीम अगेन वही लगता है कि हाँ इट इज टू अर्ली एज ऑफ नाउ कि T20 वर्ल्ड कप हम कहें कि जीत ही रहे हो, लेकिन हाँ ये एक तरह की जो सीरीज है, द मोमेंट आप ऐसे सीरीज जीतते जाओगे बायलैटरल सीरीज, आपको एटलीस्ट ये लगेगा कि हाँ तैयारी के लिहाज से ये टीम तैयार है। और बॉलिंग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि आप देखो चाहे स्नेह राणा हो, उनकी यार अगर मैं फिगर्स देखूं 4 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए, सिर्फ 11 रन, 1 विकेट भी उनको मिली है, पर
1.8 की इकोनॉमी, ये काबिले तारीफ है। मतलब उन्होंने रन्स रोक के प्रेशर बना लिया था बहुत ज्यादा श्रीलंका के ऊपर, और चमारी अट्टापट्टू वही हाईएस्ट स्कोरर रही जिन्होंने 31 बनाए, और उसके अलावा क्रांति गौड़ ने 1 विकेट ली, लेकिन 2-2 विकेट वैष्णवी शर्मा और श्री चारनी ने लिए। 2 विकेट देके 23 रन दिए श्री चारनी ने, और वैष्णवी शर्मा जो है उन्होंने 4 ओवर में 32 और 2 विकेट। हालांकि श्री चारनी यंग है, टैलेंटेड है, और हाल ही में उनका पिछले साल में ही उन्होंने मतलब एक तरीके से इतनी जल्दी जो रफ्तार पकड़ी है, उन्होंने दिखाया है कि डेब्यू के बाद मेरे में बहुत टैलेंट है, आप मुझे प्रमोट कर सकते हैं। और भारत की इस टीम का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन गई है वो भी, तो इस वजह से भारत की टीम काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, बॉलिंग में भी, ऑलराउंड अटैक में भी। और WPL के बाद आप देखिए ना, क्रांति गौड़, श्री चारनी, इन्होंने जब WPL में अच्छा करा, वहां से इनको पिक किया गया, आपने वर्ल्ड कप खेला, और उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। अब ये एक तरह से आपको दिखेगा कि आपकी टीम का परमानेंट हिस्सा है। और अब देखिए ये मैचेस दोनों, पिछला भी ये वाला विशाखापट्टनम में हुआ था, जहां पर आप कहोगे अच्छी खासी ड्यू, मतलब फर्स्ट इनिंग के थोड़े टाइम, मतलब मैं कहूंगी फर्स्ट इनिंग के शायद 10 ओवर के बाद ही आपको वहां ड्यू धीरे धीरे दिखने लगती है। द मोमेंट आप सेकंड बैट करते हो, यानी कि चेस करते हो, तो इट इज ईजियर। तो पहले तो आपका बॉलर्स ही काम कर दे रहे हैं। आपने 128 में यहाँ पर आउट कर दिया, पिछले मैच में 121 पर आपने आउट कर दिया था। तो द मोमेंट इतना छोटा टारगेट है, ये आप जब सेकंड बैट करोगे वो एक तरह से 121 128 की जगह 100 रन ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू भी इतनी ज्यादा आ जाती है। विशाखापट्टनम आपको पता है यहाँ कितनी ज्यादा ड्यू होती हो, तो उस लिहाज से 128 से 121 इतना कम चेस जो था, मतलब इसको कर ही लेना था। और वहां पर डिफेंड, अगर हम कहते हैं कि भाई श्रीलंका किसी तरह डिफेंड कर ले, कुछ कर ले, तो वो बहुत इंपॉसिबल वाली बात थी। और श्रीलंका के साथ हमने देखा है कि अक्सर वहां पर एक चमारी अट्टापट्टू ही सफलता मिली, वहीं कुछ विकेट रनआउट में भारतीय टीम ने अच्छी फील्डिंग करके हासिल किए। तो इस तरह से पहली पारी घटी थी। अब बारी थी रनचेज की। रनचेज में सिर्फ रन चाहिए थे 129। क्या हुआ था दूसरी पारी में, चलिए आपको मैं फटाफट वो दिखा देता हूं। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की भी अच्छी शुरुआत नहीं हुई। चौथे ओवर में 14 रन बनाकर स्मिथ मंधाना आउट हो गई। इसके बाद शेफाली और जेम्मा ने दोनों छोर से ताबड़तोड़ रन बनाए। 28 गेंदों पर 58 रनों की साझेदारी की। 173 के स्ट्राइक रेट से 26 रन बनाकर जेम्मा आउट हुई। इसके बाद शेफाली का साथ कप्तान हरमन ने दिया। 9 ओवर में ही भारतीय टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। शेफाली ने 27 गेंदों पर 50 पूरा किया। यहां से भारत को जीत के लिए मात्र 62 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत थी। कुल मिलाकर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। आखिरी रन बनाने के दरमियान हरमनप्रीत कौर आउट हो जाती है, जिस वजह से 7 विकेट जीतते हैं, वरना हम 8 विकेट से मुकाबला जीत रहे थे। हरमनप्रीत की बात करें तो 10 रन बनाकर वो आउट हो जाती हैं। शेफाली ने नाबाद 69 रनों की पारी खेली और उनका स्ट्राइक रेट इस पूरी पारी के दरमियान 202 रनों का रहा था। 202 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने ये पारी बुनी थी। आखिरी में आई ऋचा घोष ने 1 रन बनाया और टीम इंडिया को जीत दिला दी है। इसी के साथ भारतीय टीम इस सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मुकाबले की बात करें तो वहां पर भी श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की थी और रन बनाए थे मात्र 121। वहां पर कप्तान या कहें जेम्मा रेड्रिश ने कमाल की बल्लेबाजी की थी, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया था। कुछ इस तरह से भारतीय ने अब तक दोनों मुकाबले जीते हैं। अब तीसरा मुकाबला देखना दिलचस्प होगा कि किस टीम या कहें कौन सी टीम बाजी मारती है। अगर टीम इंडिया बाजी मारती है तो 3-0 की उनके पास अजय बढ़त हो जाएगी। लेकिन इस बीच टीम इंडिया को लेकर कई सारी बड़ी खबरें आई। बीसीसीआई ने भारतीय वुमेन्स टीम को बढ़ावा देने के लिए कई सारे बड़े फैसले किए। नॉकआउट स्टेज पे जो मैच होता है वो इसी तरह होना चाहिए। इवेंचुअली इंडिया एक विनर बनके जो है वो सामने आया। मैन हो विमेन हो, क्या वो लोग खेलते हैं यार, लड़कियों ने चेस किया है। भाई वो लड़की हो, उनकी मेंस टीम है ही आईसीसी इवेंट की टीम में। What a crazy chase man, what a crazy chase। मतलब वुमेन्स क्रिकेट की हिस्ट्री को आज तोड़ मरोड़ के एक साइड में रख दिया जमाइमा रॉड्रिक्स ने। What a विराट कोहली काइंड ऑफ अ नॉक प्रेशर चेज। बड़ी जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने चेस करते हुए जिस तरह की क्रिकेट इन लोगों ने खेली है। ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया जिस कंडीशंस में खेल रही है ये इनकी फेवरेट कंडीशन है और उसको वो अच्छी तरह यूटिलाइज कर रहे हैं। भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। हिस्टोरिक रन चेज कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने। इंडिया की वुमेन्स छा गया, मतलब पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को। जमीमा कह रही थी कि तू 15 रन और भी बना लेती हीली, मैं पूरा हील कर देती तुझे।